तो आज हमारे सामने क्वेश्चन आया है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। तो जैसा कि हर बार होता है कि एक क्वेश्चन, कोई ना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग मेरे पास भेजते हैं और मुझे उसे शॉर्ट ट्रिक से करना होता है। यही आप चैलेंज मुझे करते हैं। तो फिर इस सवाल को भी मुझे किसी ने चैलेंज किया है कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से बना के दिखाइए। तो क्वेश्चन है कि अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। Had he moved 3 km per hour faster, he would have taken 40 minutes less. And if he had moved 2 km per hour slower, he would have taken 40 minutes more. Find speed and distance. यानी अगर मैं हिंदी वाले के लिए एक बार पढ़ दूँ तो ये व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल के साथ तय करता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दे तो उसे यात्रा करने में 40 मिनट का समय कम लगता है, किंतु यदि वह 2 किलोमीटर पर आवर धीमी चाल से चले तो 40 मिनट का समय अधिक लगता है। कुल निश्चित दूरी और चाल ज्ञात करें। यानी अगर सवाल को आप समझें तो सवाल ये कहना चाहता है कि ए स्थान से बी स्थान तक की कोई दूरी रही होगी, ठीक, दूरी को हम डी कह सकते हैं, और ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए किसी व्यक्ति ने एक स्पीड यूज़ की होगी। मान लीजिए उस स्पीड को हम एक्स कहते हैं। मैं इसको एक्स और डी से करूँगा नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो सवाल ये था कि अगर वो अपनी स्पीड को एक बार बढ़ा दे, जैसा कि यहाँ कहा है, यदि वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो समय 40 मिनट कम हो जाता है। ये ऐसा भी हम भी जानते हैं कि अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो समय आपको कम ही लगेगा, और यदि वो अपनी स्पीड को कम कर दे, जैसे 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, तो उसे 40 मिनट का समय कम लगता है। तो बस यही क्वेश्चन था। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, यही बात हो रही थी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक जो है वो ये यूज़ होती है कि जो वैल्यू यहाँ रखी हुई है पहले आप उसको उसी तरह से रखें। जैसे लिखा है कि अगर वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, यानी कि +3, आप कहें कि +3, यानी क्यों बढ़ा देना, तो बढ़ा देने का मतलब इंक्रीज़ करे, बढ़ाए, मोर, तो इसलिए आपने क्या किया +3। तो यात्रा करने में उसे 40 मिनट का समय कम लगता है। तो जो 40 मिनट का समय कम लगा है उस समय को नीचे लिखें, और कम लगता है वर्ड यूज़ क्या किया है, कम, ठीक है। यहाँ पर लेस वर्ड यूज़ किया ना, तो इसलिए आप क्या करें, माइनस लगा दें, ठीक। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अगली लाइन में क्या कह रहा है, यदि वह 2 किलोमीटर धीमी चाल से चले, यानी -2 कर दें, ठीक, यहाँ पे इस तरफ -2 कर दें, और तो 40 मिनट का समय अधिक लगता है, यानी कि मोर, तो क्या करें, +40 कर दें, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप ये करना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप देखें +3 में +40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, शायद 120 आएगा, सॉरी 180 नहीं आएगा, 120 आएगा, ठीक है। और अगर आप 40 में 2 का मल्टीप्लाई करें, यानी -40 में -2 का, तो आपका आएगा 80, ठीक। अब आप क्या करें, जैसे ही आपका आता है इसका आप रेशियो बना लें। तो आपका रेशियो आ चुका है 40 से 2 बार में कटेंगे 2:3 का रेशियो, ठीक। यहाँ तक क्लियर। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और उसके बाद से जो आया उसका रेशियो बना लिया। फिर अब हमें क्या करना है, ठीक, अगला स्टेप, यही हमारा आंसर आ जाता है। हमको 2 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ -2 लिखा है, ध्यान दें, तो 3 2 -2 जा -6, ओके। तो ये जो दो नंबर आपके सामने आए हैं, आपको इन्हीं दोनों नंबर का अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए, क्योंकि ये 6 है और ये -6 है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो आपका आ गया 12। तो ये क्या है 12, ये आपकी स्पीड आ गई। क्या आ गई, इस ट्रिक से आपकी स्पीड, यानी 12 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। यानी अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते तो आप इस सवाल का आंसर सेकंडों में दे सकते हैं। और अगर आप देखें इस ऑप्शन में, यहाँ पे अगर देखें तो डी ऑप्शन में आपका 12 है स्पीड, तो आप डी को टिक भी कर सकते थे। हाँ खैर, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी पूछी है, कभी कभी आपसे डिस्टेंस भी पूछ देता है, डायरेक्ट हो सकता है किसी एग्जाम में डिस्टेंस ही पूछ दे, तब क्या करें, तब भी आप इसी ट्रिक को यूज़ करें, क्योंकि ट्रिक यूज़ करने से आपका पहला काम तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको स्पीड निकालनी ही पड़ेगी, और स्पीड अगर आपकी निकल गई तो आप डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। कैसे, वो यहाँ पे देखिए कि अगर आपको पता है कि आपकी स्पीड 12 है, ठीक है, शुरुआती दौर में आपकी स्पीड क्या थी, एक्स, या यहाँ पे जो आपने एक्स लिखा है वो 12 थी, लेकिन अब आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया है, कितना किया है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने अपनी स्पीड को 15 कर लिया, +3 कहा है ना, यहाँ पे +3 बढ़ाया है मैंने, 3 बढ़ाया, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया मेरा, देखिए स्पीड का रेशियो मेरा हो गया यहाँ पे 3 चौको 12, 3 बच्चे 15, यानी 3 4 12, 3 5 15। तो हमको पता है स्पीड का रेशियो अगर ये होता है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इसको रिवर्स कर दें या पलट दें तो 5:4 होता है। इसका मतलब कि आपका टाइम जो लग रहा था, पहले 5 लग रहा था, अब लग रहा है 4, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। लेकिन बुक ने कितना डिफरेंस कहा है, यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन है उसने कितना डिफरेंस कहा है, उसने कहा है 40 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। तो 40 मिनट कम लगता है, तो आप 1 बराबर कह सकते हैं 40 मिनट, कह सकते हैं।
तो 5 बराबर कितना हो गया और 4 बराबर कितना हो गया, 40 गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 से 40 गुना ज़्यादा है। तो 40 गुना जैसे आप करेंगे तो 5 चौके होता है 20 यानी कि 200 मिनट, और 4 चौके होता है 16 यानी 160 मिनट। ओके, ये हो गया। अब आप बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दूरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड, चाल गुणे समय, यानी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो आपकी किलोमीटर पर आवर में ही है, देखिए कितनी आई थी, 12 आई थी, 12, और टाइम आपका कितना है, 200 मिनट। ठीक, तो 200 मिनट मिनट में है ना, तो उसको किस में कन्वर्ट करिए, आवर में, तो 60 से डिवाइड कर दें। तो अब काटपीट मचाइए यहाँ पे, 6 दूनी 12, तो 2 20 कितना होता है, 40 होता है। तो आपका उत्तर है 40 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी पहले भी आपका आ चुका था और यहाँ पे कंफर्म भी हो गया कि 40 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बिना लॉन्ग मेथड के या कहूँ बेसिक मेथड के आप एग्ज़ाम में जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपका टाइम बहुत सारा नुकसान होगा। तो आप अब इस ट्रिक को आप, बाकी ऐसे ही कई क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए होंगे जहाँ से भी आप सॉल्व करते होंगे, वहाँ जाइए और ये कितना ये ऑथेंटिक है आप खुद चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।